वेलकम टू द डे 9 ऑफ जियो बूस्ट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। तो आज हम देखेंगे कि जो लैंड है वो इंडिया में कैसे रिसोर्सफुल रही है और कैसे वेरियस पर्पसेज उस पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो लैंड रिसोर्सेज है वाइड रेंज ऑफ पर्पसेज के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन और रिक्रिएशन है वो सभी लैंड रिसोर्सेज पर डिपेंड है। दीज यूजेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स। और जो लैंड का यूज़ है फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि टोपोग्राफी, सॉइल टाइप, क्लाइमेट, मिनरल, वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स है जिन पर लैंड का रिसोर्स हमारा रिलाई करता है यानी इन्फ्लुएंस होता है। तो हम और डिटेल में देखते हैं कि एग्रीकल्चर का कैसे यूज़ किया जाता है लैंड पे। तो कल्टिवेटिंग क्रॉप एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर फूड एंड द अदर रिसोर्स इज द डेफिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। इट इंक्लूड फार्मिंग, ग्रेजिंग एंड अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो फर्स्ट एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। सेकंड है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है? ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टिंग ट्रीज फॉर टिम्बर। लकड़ियों के लिए हम ग्रो करते हैं, पेपर के लिए और अदर वुड प्रोडक्ट्स के लिए हम वहाँ पे पेड़ उगाते हैं। इट इंक्लूड द नेचुरल फॉरेस्ट एंड मैनेज प्लांटेशन। माइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स और अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हम अर्थ के अंदर से निकालते हैं, जो कि लैंड के अंदर से निकलती है। नेक्स्ट आ जाता है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। तो बिल्डिंग हाउसेज, अपार्टमेंट, ऑफिसेज, शॉप्स, फैक्ट्रीज असेंशियल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट हमें पता ही है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए तो ये भी लैंड पे ही परफॉर्म किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम देखा जाए तो कंस्ट्रक्टिंग रोड, रेलवे, एयरपोर्ट एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए भी हमें लैंड की जरूरत पड़ती है। इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड द गुड्स। रिक्रिएशन और टूरिज्म के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है, जैसे क्रिएटिंग पार्क, रिक्रिएशनल एरियाज एंड टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए भी हमें लैंड की जरूरत पड़ती है। इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर द लेजर एंड द एंटरटेनमेंट। अगर अदर यूज़ की बात की जाए तो जो कि लैंड अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, जैसे बैरन है, वेस्ट लैंड है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। और नॉन एग्रीकल्चर यूज इसमें आ जाते हैं बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आ जाते हैं परमानेंट पेस्चर। मतलब वहाँ पे हम जो हमारे पशु हैं उनको चरा सकते हैं। ग्रेजिंग लैंड बेसिकली उसे हम बोलते हैं। फेलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड पीरियड टू रीगेन फर्टिलिटी। तो क्या होता है, एक समय तक उस पर खेती की जाती है, फिर कुछ समय के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता है, सो दैट जो हमारी लैंड है अपनी यूटिलिटी को रीगेन कर सके, उसकी फर्टिलिटी जो लेवल है उसको दोबारा से वापस ला सके और अच्छा प्रोडक्शन कर सके। तो आज हमने देखा कि वेरियस पर्पसेस के लिए लैंड का रिसोर्स का एज अ रिसोर्स यूज़ होता है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आई है हमारे पास लैंड रिसोर्स में? हमारी लैंड तो नहीं है लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स आती जा रही है, जैसे सॉइल इरोजन है, डिफॉरेस्टेशन, अर्बन एक्सपेंशन है। दीज लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ आर लैंड रिसोर्स। तो इंपॉर्टेंट मैप वर्क आ जाता है कई बार आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कि आपको मार्क करना है फॉरेस्ट एंड द वेस्टलैंड एरियाज। तो आप वो अपनी बुक में से करें। और आपका आज का कॉल टू एक्शन है, इज लैंड बिंग यूज वाइजली इन योर एरिया। तो क्या आपके जो वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हो तो क्या वहाँ पर वाइजली यूज़ हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा कि जो आपकी मान लो प्रोडक्टिव लैंड पड़ी है वो खाली पड़ी है, या फिर जो आपकी वेस्ट लैंड है वो भी खाली पड़ी है, उसका कोई टेक्नोलॉजी के यूज़ करके हम उसे प्रोडक्शन कर सके। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके वहाँ पे जो लैंड है वो वाइजली यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।